नमस्कार सभी को। सब लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम कल के सेशन में रीट में आए हुए पीवाईक्यू पढ़ रहे थे कि 2022 के एग्जाम जो कि फरवरी 2023 में लगती है, उसमें जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए थे, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम ली गई थी, उसके हम क्वेश्चन देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। ये सेकंड सेशन है। कौन सा है ये? सेकंड है। देखो, ये कौन सा है? सेकंड नंबर की क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, जो आप जाके प्ले लिस्ट में या यूट्यूब पर आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। अब ये सेकंड क्लास है, उसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि और बचे हुए क्वेश्चन रीट में जो 2000 रीट में होने वाले क्वेश्चन थे उसमें पूछ गए थे, और अब रीट 2026 में होगी। रीट मेंस जो 26 में होने वाली है, उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को रिलेट करते हुए नए क्वेश्चन जो 2026 में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनका हम पीवाईक्यू देख रहे थे। तो देखिए, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि राजस्थान का सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू प्रश्न व्याख्या सहित जो आप रीट मेंस 2026 में एग्जाम लगने वाली है उसके बारे में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन हम देख चुके थे, केवल हम राजस्थान के सामान्य अध्ययन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अंग्रेजी, साइंस, ये अदर क्वेश्चन नहीं, केवल सामान्य अध्ययन ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। देखिए, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया था? प्रश्न पूछा है, राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? एक बार आप देने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आपका पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका गठन पुरातत्व पुरातत्व एवं संग्रहालय संग्रहालय का गठन गठन कब होता है? गठन होता है 1950 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। अल्बर्ट हॉल अल्बर्ट हॉल जयपुर में। मान लो ये क्वेश्चन आपसे 2022 के एग्जाम पूछ लिया था, कब किया गया था? अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। अब पूछ सकते हैं मुख्यालय है अल्बर्ट हॉल में। और एक और देख लीजिए, देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा? कि राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य किसने किया गया था? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण का कार्य किया। किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य किया गया था ए सी एल कारकाल द्वारा। एसीएल कारकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ जाता है। देखिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्थापना कब की गई थी? 1950 में। मुख्यालय है अल्बर्ट और जयपुर में। और सर्वप्रथम कार्य किसके द्वारा किया है? एसीएल कारकाल द्वारा। आगे समझ में? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? ये पूछ रहे हैं कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जो लगभग राजस्थान के पश्चिम भाग, जो सीमा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां पर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित किया जाता है। वो राजस्थान के कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, ऑप्शन सी 6 और डी 7। ये प्रश्न जब 2022 में की एग्जाम 23 में लगी, तब का ये क्वेश्चन है। एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका।
देखिए एक बार आपको समझाता हूं। देखिए, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम शुरुआत कब की गई थी इसकी? शुरुआत 1986-87 में की गई थी। कब की गई थी? 1986-87 में इसकी शुरुआत की गई थी। कितने जिले आते हैं ये लिख दो, कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जिलों, जिले कितने आते हैं इसमें? जिले, जब इसकी शुरुआत की गई थी, जब जिले की संख्या कम थी, 33 थी, अब 41 जिले हो गए हैं, तो पहले जिले कितने आते थे? पहले देखते हैं, नए और डाटा दोनों देखेंगे। पहले कितने जिले आते थे? पहले आते थे 4 जिले। कितने जिले? 4। और अब कितने जिले आते हैं? अब आते हैं 5 जिले। पहले बोलो सर, 5 4 कौन कौन से आते थे? जो पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते थे, कौन कौन से थे वो? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, बाड़मेर। अब कौन सा जिला आता है? एक जिला और सीमा लगाने लगा है, फलोदी, तो एक और एक्स्ट्रा का अनुसार जाएगा फलोदी। जैसे श्री गंगानगर तई, आगे कौन सी आ जाएगी? बीकानेर रही, एक आ जाएगा फलोदी। कौन सा? फलोदी। और आगे जैसलमेर भी आई और बाड़मेर भी। अब कितने जिले सीमा लगाते हैं? अब जिले सीमा लगाते हैं 5। आप एक बार देख सकते हो, जैसे मैं आपको बताना चाहूं, ये हमारा राजस्थान का पश्चिम भाग रहा। ये देखिए, जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, कौन कौन जिले आते हैं इसमें? यहां पर देख लीजिए, श्रीगंगानगर वाला जिला आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर बीकानेर वाला जाएगा। यहाँ पर कुछ सीमा फलोदी लग जाएगी। यहाँ पर जैसलमेर वाला जाएगा। और ये नीचे बाड़मेर। ये जो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाते हैं? 1070 किलोमीटर की सीमा। ये सीमा लगाते हैं वो जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आते हैं। तो उस समय के हिसाब से जिले कितने थे? आंसर इसका, उस समय के हिसाब से इसका आंसर होगा 4 जिले। कौन सा होगा? 4 जिले। लेकिन अब आंसर कितना हो जाएगा इसका? अब आंसर कितना होगा? अब आएगा तो अब इसका 5 होगा। यदि अब प्रश्न आता है इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए। तो इसके अलावा आपको और कुछ बताता हूं कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कुछ कार्यक्रम। देखिए, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। देखिए, कौन कौन सा कार्यक्रम है? जैसे सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम, बार बार एग्जाम में आते हैं ये। एक आता है मरु मरु विकास
विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1974-75 में। इसे कब की गई थी? 1977-78 में। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोनों में इसका कितना है? दोनों में केंद्र और राज्य का 75-25 कितना है? 75-25। एक बार ये और लिख लीजिए आप, एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार। ये वाला कार्यक्रम 1974-75 74। ठीक है, आगे समझ में? ये देख लीजिए और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, यानी सरसों अनुसंधान है वो कहां पर स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। सरसों अनुसंधान, अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? तबीजी। कहां पर? तबीजी में। और तबीजी राजस्थान के किस जिले में है? तबीजी राजस्थान के अजमेर जिले में। कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1993 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? सरसों उत्पादन में, उत्पादन में वृद्धि करना, वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? सरसों उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए पूरा कि सरसों निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई थी? निदेशालय की स्थापना तबीजी में। तबीजी कहां पर है? अजमेर में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर अजमेर। कौन सा हो जाएगा? अजमेर। पिछले में लगा दिया था आपने आंसर। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन में तबीजी अजमेर पीछे पड़ चुके हैं, क्या था? दुर्गापुरा जयपुर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, जैसर गंगानगर में। देखिए एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए आप इसका, मैं आपको इसको और बताता हूँ डिटेल से। जैसे राजस्थान में, राजस्थान में, एक मिनट रुपये, राजस्थान में यांत्रिकी, यांत्रिकी
कृषि फार्म कितने हैं राजस्थान में? कुल यांत्रिक कृषि फार्म कितने हैं? दो। कितने हैं कुल? दो। कौन कौन से हैं? एक लिख लिए फर्स्ट नंबर का, सूरतगढ़। सूरतगढ़ यांत्रिकी, यांत्रिकी, यांत्रिकी कृषि फॉर्म। यहां पर है, ये है श्रीगंगानगर में। कहां पर है? श्रीगंगानगर में। इसकी कब स्थापना की गई थी? 1956 में। किसके सहयोग से की गई थी? किसके सहयोग से की गई थी? ये की गई थी रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। इसकी खासियत क्या है? एशिया का, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, बड़ा कृषि फॉर्म। कृषि फॉर्म सबसे बड़ा कौन सा है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर का। जो हाँ, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से की गई थी। उसके बाद में कुछ समय पश्चात सन 1962 में श्रीगंगानगर के जैसलमेर, जैतसर में, श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में दूसरा यांत्रिक कृषि फोरम की स्थापना की गई थी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जैतसर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जैतसर। जैतसर यांत्रिकी, यांत्रिकी कृषि फॉर्म कब की गई थी? कहां पर है? ये श्रीगंगानगर जिले में। श्रीगंगानगर जिले में कब की गई थी? 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। और किसके सहयोग से? कन्नाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कन्नाडा के सहयोग से। हो गए दोनों इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला भी, एक ये वाला भी। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखिए तबीजी अजमेर, हम देख चुके हैं तबीजी अजमेर में क्या है। तबीजी अजमेर में क्या है? एक मिनट रुकने। तो ये क्वेश्चन देखिए एक बार, सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र दोबारा देखिए एक बार। सॉरी गलत लिख दिया। सरसों अनुसंधान केंद्र से और भरतपुर में, सॉरी दोबारा देखिए। ये तबीजी वाला मसाला अनुसंधान केंद्र है। कहां पर है? सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में। कहां पर है? सेवर भरतपुर में। इसका आंसर क्या होगा फिर? ये डी होगा ऑप्शन, सॉरी डी होगा इसका ऑप्शन, वो गलत हो गया लिखने में। ये होगा तबीजिम क्या है? केंद्रीय, केंद्रीय केंद्रीय
बीजीय, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये है यहां पर दुर्गापुर जयपुर में। इसमें केंद्रीय, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दुर्गापुर जयपुर में। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में हम देख चुके हैं, पहला कृषि फॉर्म है। जयसर श्रीगंगानगर में दूसरा कृषि फॉर्म है, यांत्रिक कृषि फॉर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक बार वापस समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में गलत थोड़ा लिखने में वो मिसप्रिंट हो गया, किससे और भरपूर होगा, न कि तबीजी बीज। तबीजी बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है उसमें। तो आगे देखिए, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में खाल जगह तक नल पानी उपलब्ध कराना है। ये एक प्रकार के करंट से आधार मान लो, ऐसे जो किसी या तो जीके से मान लो, इसको करंट से मान लो, या इसे ओल्ड से मान लो, किसी से मान सकते हो। 23 में, 25, 26 में, 25 में, 24 में ये बोल रहा है कि जल जीवन मिशन केंद्र, जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन ये सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया था? इसकी शुरुआत कब की गई थी? जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत देखिए, शुरुआत शुरुआत कब की गई थी? 2019 से। किसके द्वारा की गई थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब तक है? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष तक है। 5 वर्ष मतलब कि 2024 तक, 5 वर्ष तक है। हर घर, हर घर जल उपलब्ध कराना, जल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। और कब के लिए? 5 वर्ष का संचालित की गई थी 2019 में, मतलब 2024 तक हर घर में जल उपलब्ध कराना था। तो कब तक कर लिया था ये? 2024 तक। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सरकार के द्वारा 2024 तक जल हर घर पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। तो उसके बाद में सरकार ने इसे बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। कब तक कर दिया था? अगले 4 वर्ष के लिए वो कर दिया। बाद में इसे इसे 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। और अब कब तक कर दिया है इसे? 2028 तक हर घर जल उपलब्ध कराने का वादा किया सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन कब क्या आ जाएगा? 2024 में। यदि अब आता है कि जल को हर घर कब उपलब्ध कराने की बात की है, ऑप्शन में आएगा 23, 25, 28, 29। तो कब होगा? 28। ध्यान रखना है, अधिकतर योजनाएं होती है वो 5 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है, लेकिन जल जीवन मिशन योजना कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। अगर समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव जालोर जिले का शुभंकर है? देखिए एक बार इसको और आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा वन जीव जालोर जिले का है?
देखिए ये है वन जीव शुभंकर। शुभंकर की शुरुआत कब की गई थी? शुभंकर की शुरुआत, शुभंकर की शुरुआत कब की गई थी? 2015 से। कि हर जिले का कोई एक जीव को या एक वन जीव को क्या बनाया जाएगा? शुभंकर बना जाएगा, और शुभंकर बनाकर उसकी देखरेख की जाएगी, उसका संरक्षण किया जाएगा। अर्थात जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए शुभंकर की शुरुआत की गई थी 2015 के अंतर्गत। प्रश्न देखिए, भारतीय भेड़िया किसका है? भेड़िया किसका है? भेड़िया राजसमंद का है। किसका? राजसमंद जिले का जिला शुभंकर है। किसका है? राजसमंद जिले का। प्रश्न अगला है बिज्जू। बिज्जू किसका है? उदयपुर का। बिज्जू किसका है? उदयपुर का। प्रश्न अगला है भालू एरिज किसका है? जालोर का। और क्वेश्चन ने यही पूछा है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कुरंजा कहां का है? कुरंजा जालोर का। कुरंजा कहां का है? कुरंजा जालोर का। जालोर का। जैसे कुछ और देखना चाहिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट देख सकते हो। जैसे जयपुर है, मान लो हमारा राजधानी है, तो जैसे जयपुर, जयपुर को कौन सा है? आप बताने की कोशिश कीजिए। जैसे और पूछता हूं मैं आपसे, जयपुर के अलावा जैसे मान लो आपसे पूछा बांसवाड़ा क्या है? बांसवाड़ा का। जैसे आपसे पूछता हूं अजमेर का क्या है? अजमेर क्या है? जैसे मान लो आपसे पूछा भीलवाड़ा का क्या है? जैसे मान लो आपसे पूछा प्रतापगढ़ का क्या है? प्रतापगढ़ का क्या है? जैसे मान लो 6 नंबर पूछा आपसे, और कौन से लिखोगे एक बार? प्रताप, प्रतापगढ़ क्या है? और आप लिख सकते हो जैसे एक बार इसका लिखिए, जैसे दौसा लिख लो। दौसा का क्या है? ठीक है, इनका बताइए एक बार किस किस क्या है। तो आप देखोगे जयपुर क्या है? चीतल। जयपुर क्या है? चीतल। जैसे आप देखो बांसवाड़ा क्या है? जल पीपी। जल पीपी। जैसे देखो अजमेर क्या है? खड़मूर। अजमेर क्या है? खड़मूर। जैसे देखो भीलवाड़ा क्या है? मोर। प्रतापगढ़ देखो क्या है? उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी। जैसे देखो दौसा क्या है? खरगोश। दौसा क्या है? दौसा क्या है? खरगोश। खरगोश। ये हो गया। तो देखो हर जिले का जिला शुभंकर बनाया गया है। अभी तक केवल 33 जिलों के जिला शुभंकर हमें प्राप्त हैं। अन्य जो जिले बनाए गए हैं उनका भी जिला शुभंकर नहीं बताया गया सरकार द्वारा। तो हम केवल 33 जिलों के आधार पर जिला शुभंकर को याद रखना है। शुरुआत 2015 में की गई थी। कुछ मैंने ये लिख दिए, और जिला शुभंकर आप देख सकते हो, या फिर जो क्लास है उसके अंदर संपूर्ण जिला शुभंकर को बताए गए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए 88। आर एस आई सी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? ये बोल रहा है आरएसआईसी को लिमिटेड कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? 1961 में, 1975 में, 1993 में, 2000। 1993 में पढ़ चुके हैं। सेवर भरतपुर में है, जो सेवर भरतपुर में किसका सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी ये। और देखिए ये बताएंगे आपको, एक बार इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा आंसर। देखिए एक बार कोशिश कीजिए।
देखिए हम कुछ संस्थाएं बताता हूं आपको, जैसे पहले पहले संस्थाएं बार बार आती है, जैसे रिको। कौन सी? रिको। रिको रिको की स्थापना कब की गई थी? रिको रिको की स्थापना 2 है, 1969, 1980। 1969 में संयुक्त रूप से थी, 1980 में इसके स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व आया। जैसे एक देख लो, आरएफसी। आरएफसी आरएफसी कब की गई थी? 1955 में। जैसे एक आती है राजसिको। राज राजसिको। राजसिको। राजसिको राजसिको स्थापना कब की गई थी? 1961 में। और इसी राजसिको को किसे? इसी राजसिको को कंपनी का कंपनी का दर्जा दे देते हुए आर आर एस आई सी की स्थापना कब की जाती है? की स्थापना 1975 में। 1975 में। तो बस क्वेश्चन यही पूछा हमारे कि आरएसआईसी की स्थापना कब की थी? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? राशि को थी 1961 में स्थापना की गई थी, जिसे आरएसआईसी का स्थापना दर्जा कब दिया गया था? कंपनी दर्जा 1975 में। आंसर क्या हो जाएगा उसका? 1975। कौन सा? 1975, ऑप्शन नंबर बी। 1961 में हम पढ़ चुके हैं, कौन सा है ये वाला? राजसिको की स्थापना की थी 1993 में, सेवर भरतपुर में स्थापना की गई थी। किसकी? सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सरदवा का संबंध किससे है? सीमा सुरक्षा बल से, वायुसेना से, भारतीय नौसेना से, भारतीय तटस्थ बल से। देखिए एक बार सरदवा, देखो राजस्थान भारत में सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये है 2 ऑपरेशन चलाती है। कितने ऑपरेशन चलाती है? 2। एक ऑपरेशन चलाती है सरदवा। कौन सा ऑपरेशन चलाती है? सरदवा। सरदवा ऑपरेशन चलाती है। और एक ऑपरेशन चलाती है अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट। सरदवा कब चलाती है? जनवरी माह में, जनवरी माह में, सर्दियों में। ऑपरेशन अलर्ट कब चलाती है? अगस्त माह में, 15 अगस्त से पहले पहले, अगस्त माह में। तो इस तरह बीएसएफ द्वारा 2 ऑपरेशन चलाए जाते हैं। एक ऑपरेशन है सरदवा ऑपरेशन, जो जनवरी माह में चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? जनवरी माह में। सरदवा, सॉरी देखिए लिखने में सरदवा, कौन सा? सरदवा। सरदवा चलाती है जनवरी माह में, और जो अलर्ट ऑपरेशन है वो चलाती है अगस्त माह में। आंसर क्या हो जाएगा? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ऑपरेशन सरदवा चलाती है, ऑपरेशन सरदवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद की विपणन की सुविधा देता है? किसकी सुविधा पूछ रहा है? विपणन की सुविधा। विपणन की सुविधा कौन प्रदान करता है कारीगरों के लिए? पहला रीको, राजस्थान वित्त निगम, राष्ट्रीय राजस्थान विपणन बोर्ड। हमने देखा रीको स्थापित कब की गई थी? 2 है, एक तो 1969, 1980।
स्वतंत्र रूप से 80 में, संयुक्त रूप से 1969। राजस्थान वित्त निगम, इसे आरएफसी बोलते हैं, आरएफसी बोलते हैं। स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? आरएफसी 1955 में। राशि को हम देख चुके हैं। राशि को स्थापना कब की गई थी? 1961 में। और राजस्थान विपणन बोर्ड है, ये और एक राशि को है। तो इसकी जो ये कारीगरों को विपणन सुविधा कौन प्रदान करता है? कारीगरों को विपणन सुविधा राशि को प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? राशि को, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और इसी के द्वारा कंपनी का दर्जा देते हुए आरएसआई सी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। तो इस तरह से हमने रीट में आए हुए सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं। पिछले सेशन में देख लिए और कुछ बचे हुए क्वेश्चन इस सेशन में देख लिए। ये क्वेश्चन थे जो राजस्थान ज्योग्राफी से आए थे। अन्य कुछ क्वेश्चन जैसे आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये सब्जेक्ट का है, वो शिक्षण अभिरुचियां है, ये साइकोलॉजी है, अन्य सभी क्वेश्चन है वो अलग अलग टीचर द्वारा आपको सोल्व कराए जाएंगे। हम मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी में आए हुए सभी क्वेश्चन सोल्व करा दिए। तो क्वेश्चनों की संख्या लगभग 30 से 35 क्वेश्चन थे जो अकेले ज्योग्राफी से आए थे। तो आप देख सकते हो कि जहां पर भी किसी भी एग्जाम में राजस्थान जीके का जो पार्ट दिया होता है या जो जीके का जो भाग होता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बनते हैं। आप देख लो, यदि किसी सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन दे रखे हैं राजस्थान जीके के, तो 25 से 30 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं। बच्चे 20 या 25 क्वेश्चन है उसमें से आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से आते हैं। तो ज्योग्राफी का पार्ट सबसे अधिक होता है। तो यदि आपने ये वीडियो देखा और आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन अच्छे लगे या आपको इनमें जो क्वेश्चन है उनमें कुछ अच्छा महसूस हुआ, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।